अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं टिरामिसू कपकेक्स। मैंने आपको टिरामिसू जो है डिज़र्ट सिखा चुकी हुई हूँ। ये किसी बच्ची ने काफ़ी देर से रिक्वेस्ट की हुई थी। आपको चीज़ें दिखा देते हैं। जो आपने कपकेक्स बनानी है वो आपको चीज़ें कुछ यूँ चाहिए होंगी। मैंने रोज़ बनाई हुई आपकी आसानी के लिए। आपको चाहिए इसके लिए प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा, खास से शुगर आपको चाहिए यानी कि बारीक पिसी हुई चीनी, पाउडर नहीं है, ख्याल कीजिएगा। दूध जाएगा बीच में, दैट्स होल फैट मिल्क जो घर में सादा दूध होता है। अंडे जा रहे हैं बीच में यानी कि एग्स, बटर यानी कि मक्खन। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सॉल्टेड, तो आपको जो है एक्स्ट्रा नमक की ज़रूरत नहीं है। बीच में जाएगा थिक ग्रीक योगर्ट यानी कि गाढ़ा योगर्ट जा रहा है। ऑयल जा रहा है बीच में यानी कि तेल, वनीला एसेंस या एक्सट्रैक्ट्स जो आपके पास हैं। कॉफ़ी अपनी पसंद की आप जो मर्ज़ी डाल सकते हैं, नॉट एन इशू। बेकिंग सोडा इसमें जा रहा है, बेकिंग पाउडर जाएगा, थोड़ा सा इसमें जाएगा विनेगर, वाइट डिस्टिल विनेगर है। जो हमने कपकेक्स बनाने के बाद उसको हल्का सा सोक करना होता है, उसका सिरप होता है। आपको सिर्फ सिंपली गर्म पानी चाहिए, चीनी यानी कि शुगर और कॉफ़ी दोबारा आपकी अपनी पसंद की। जो इसकी फ्रॉस्टिंग हम बना रहे हैं उसके लिए आपको चाहिए होगी व्हिपिंग क्रीम। ये आपको आसानी से डब्बों में मिल जाती है या फ्रिज के आइल्स में आप देख सकते हैं। पाउडर शुगर आपको चाहिए, कोको पाउडर थोड़ा सा सिर्फ डस्टिंग के लिए, डेकोरेशन के लिए होगा। दूध जाएगा बीच में थोड़ा सा, कॉफ़ी दोबारा है यहाँ पे, सॉल्टेड बटर यानी कि मक्खन, क्रीम चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। अवन को आप प्री हीट कर लेंगे 180 सेंटीग्रेड, 350 फ़ारेनहाइट, गैस मार्क 4 पर। जो कपकेक्स का टिन है उसके अंदर मैंने ऑलरेडी लाइनर्स लगा लिए हुए हैं डिफरेंट कलर्स के। ये भी काम हो गया। अब आपको दिखाते हैं इसको बनाना। सबसे पहला काम हम जो करने वाले हैं वो है जो हमने सिरप बनाना है यानी कि सोक करने के लिए कपकेक्स को। गर्म पानी है, बीच में चलेगी कॉफ़ी और बीच में जाएगा शुगर यानी कि चीनी। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं ताकि शुगर और कॉफ़ी कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। अगर आपको इशू होता है इसको माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म कर लें ताकि जो है चीनी और कॉफ़ी अच्छी तरह पानी में मिक्सअप हो जानी चाहिए। ये हो गया हमारा एक काम। हमने इसकी फ्रॉस्टिंग करनी है, उसके लिए भी हमें एक काम पहले से कर लेना है। वो ये है कि दूध जो है ये डाल लेते हैं और जो कॉफ़ी है इसके अंदर डालकर इसे डिज़ोल्व कर लेते हैं। अगर नहीं होता है थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लेंगे। उसमें यह है कि जो कॉफ़ी के ग्रैनुलेट्स आप देख रहे हैं ये जो है आराम से जो है मेल्ट हो जाएंगे। बीच में अलहदा बोल लेंगे, उसमें डालेंगे जो हमारा प्लेन फ्लावर है, बेकिंग सोडा चला गया, बेकिंग पाउडर। इसे अच्छी तरह पहले आप यहाँ पर छानेंगे और एक ड्राई स्पून की मदद से यानी कि चमचे से आप इसको मिक्स कर एक साइड पर एक और बोल लेंगे और इसमें ऐड करेंगे जो हमारा बटर है यानी कि मक्खन चला गया और जाएगी बीच में शुगर। और इसे हम अच्छी तरह बीट करेंगे जब तक ये दोनों एक जान हो जाएं। यहाँ पर आपको एक टिप दे रही हूँ, जब भी केक्स या मफ़िन्स या कुछ भी बना रहे हैं आप प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि जो आपका मक्खन है वो कम्प्लीटली सॉफ्ट होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, तो फिर ईजिली ये जो चीज़ें हैं मिक्सअप हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं परफेक्टली क्रीमी हो चुका हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पे अब तमाम चीज़ें ही हमने ऐड कर लेनी, यानी कि इसमें दूध जो है वो चला गया, बीच में जाएगा दही यानी कि जो योगर्ट था, बीच में जाएगा ऑयल, वनीला एसेंस, थोड़ा सा वाइट डिस्टिल विनेगर। जो आपको कॉफ़ी दिखाई थी इसमें बिल्कुल एक कतरा पानी मैंने डाल करके वो मिक्स कर लिया। और जाएंगे हमारे तमाम इसमें एग्स और हम इसको अच्छी तरह बीट करेंगे जब तक कि तमाम चीज़ें एक जान हो जाए। यहाँ पर अच्छी तरह इसको मैंने कर लिया बीट, हाई स्पीड पे किया ताकि तमाम चीज़ें सिर्फ मिक्सअप हो जाएं, दैट्स इट। उसके बाद जो हमने खुश्क चीज़ें थी उसे आप बीच में ऐड करेंगे, जो सारा था मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और इसे भी अच्छी तरह हम बीट कर लेते हैं। स्पैचुला ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा ताकि कोई भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स अगर नीचे हों तो वो दोबारा ऊपर आ जाते हैं, तो बीटिंग के दरमियान में ये ज़रूर याद रखा करें। अच्छी तरह आपने इसको बीट कर लेना है। उसके बाद कोई भी जो सर्विंग स्पून है वो आपने बीच में डालना है। राउंड अबाउट 2 टेबल स्पून के साथ में जो है आपका एक कपकेक की तैयारी हो जाती है। ओवरफ्लो नहीं करेंगे, 3/4 आपने इसको फिल करना है एंड दैट्स जस्ट अबाउट इट। क्योंकि थोड़ा इसको हम जगह देते हैं ताकि ये राइज हो सकता है इजीली, तो इसी तरीके से सारे भर लेते हैं। इसी तरह आप लोग जब लाइन इसको फिल कर लेते हैं तो अब हम इसे प्री हीटेड अवन में बेक करेंगे फॉर गुड 15 मिनट्स यानी कि 15 मिनट, या फिर जब तक आप टूथपिक के साथ में मिडिल में चेक करके देखते हैं ड्राई निकलता है, आपके कपकेक्स परफेक्टली तैयार हो जाते हैं। तो इन्हें बेक कर लेते हैं, फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं कि इसकी नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। यहाँ पर देख लें परफेक्टली बेक हो चुके हैं और यकीन माने बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट बनते हैं। अब आपने क्या करना है, जो हमने सिरप बनाया था बेसिकली गर्म पानी, चीनी और कॉफ़ी का, वो आप टेबल स्पूनों से लेंगे और जो कपकेक्स हैं इसके ऊपर ये देख लें आपने यूँ डालना है। ये सिर्फ इसको कहते हैं सोकिंग हो रही है ताकि जो कपकेक्स हैं वो मज़ीद और कॉफ़ी का जो है जायका पिक कर लेता है।
ज़्यादा नहीं डालेंगे, जस्ट टेबल स्पून, ये देखें। और इस तरीके से करके बिल्कुल ठंडा हो जाने। केक्स कम्प्लीटली ठंडे हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, जो आपको व्हिप्ड क्रीम दिखाई थी फ्रिज में रख दें आप जब इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये आपको ज़्यादा हेल्प देगा जल्दी जो है स्टिफ़ हो जाने के लिए। तो ये डाल करके अच्छी तरह इसको बीट करें हाई स्पीड में, जब तक ये बिल्कुल डबल ट्रिपल अपनी अमाउंट में देख लें। अच्छी तरह इसको बीट करने से कितनी स्टिफ़ हो जाती है, परफेक्टली ये हो गई। अब नेक्स्ट हमारा जो काम है वो ये है कि एक अलहदा बोल लेंगे, उसमें हम डालेंगे क्रीम चीज़, बटर, पाउडर शुगर जा रही है बीच में, और जो कॉफ़ी थी थोड़ी सी हमने इसको कर लिया था मिक्स अप, ये चला गया। इस अच्छी तरह बीट कर लेने के बाद जो आपको क्रीम दिखाई थी अलहदा हमने इसको बीट किया था, इसके अंदर ऐड करेंगे और दोबारा अब इन दोनों को अच्छी तरह हमने बीट करना ताकि दोनों जो है कम्प्लीटली एक जान हो जाए। अच्छी तरह हमने बीट कर लिया, तमाम चीज़ें मिक्सअप हो गई। अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में दिखाया हुआ है कि जिप लॉक बैग जो होते हैं उसमें आप आइसिंग डालें और नीचे से हल्का सा काट करके आप इसके ऊपर आइसिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ आज पाइपिंग बैग। तो जो क्रीम है इसके अंदर हम डाल लेते हैं। पहले एक ग्लास में डालने से ज़रा ये होता है कि आसानी से आप बीच में क्रीम को फिल कर सकते हैं बैग में। पाइपिंग बैग में डाल करके आप इसके ऊपर सिंपली आइस कर लें। फ्रॉस्टिंग डाल लेने के बाद जो कोको पाउडर है वो आप थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसके ऊपर यूँ हल्का सा डस्ट कर दें। ऊपर फ्रॉस्टिंग कर लेने के बाद आपको बता दिया था कि थोड़ा सा डस्ट कर लीजिएगा कोको पाउडर। ज़रूर बनाइएगा। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट which is cookWithFaiza.net पर। ज़रूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।